एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना जल्दी हो सके मैं आया हूँ। कृपया आप अब लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए, लड़के के पिता गुस्से में बोले, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिताजी बोल ही जा रहे थे। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर जाता है। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया उसी तेजी से वापस जाने लगा। लोगों ने अपने सवाल नर्स से पूछने लगे, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है? वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के का एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फ़ोन किया तब वो अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तंभ रह गए और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरीके से जाने बिना उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई भी नकारात्मक प्रक्रिया ना दे, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा भला सोच रहा हो। शहर के तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी होने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था जो कभी कभार ताला तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत ताले को भी चुटकियों में खोल देती हैं, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी ताले को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम ताले को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो और उसके ऊपर प्रहार करते हो, और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं, टूट जाता है। जबकि मैं ताले को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। उसके बाद जैसे ही उससे खुलने का निवेदन करती हूँ वह फौरन खुल जाता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा। जोर जबरदस्ती या फोर्सफुली किसी से कोई काम कराना असंभव है, पर इस तरीके से हम ताले को खोलते नहीं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, यानी उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीतकर हम सदा के लिए अपना मित्र बना लेते हैं, उसकी प्रतियोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, हर एक चीज को जो बल से प्राप्त की जाती है उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन हर एक जिसे प्रेम से पाया जाता है उसे बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए।
क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाता है और खुद को भी जलाता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक से आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करके ना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बात आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कटु वचन सुनकर तो बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना कोई प्रतिक्रिया दी कि यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब वह व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा। वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्आचरण की क्षमा याचना करने आया। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप किया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बात और बुरी घटना याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पकड़कर क्रोध त्याग कर क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसने में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में ही की गई गलतियों के बारे में सोच खोच कर दुखी होते रहते हैं, खुद को कोसते हैं। हमें ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।